हरियाणा सरकार प्रदेश में सड़क और रेल के साथ अब हवाई संपर्क को भी नई मजबूती देने में जुटी है। भिवानी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करीब 31 करोड़ की लागत से तैयार आधुनिक विमानन सुविधाओं का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार का कहना है कि इससे क्षेत्रीय हवाई संपर्क, निवेश, पर्यटन और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश को उत्तर भारत का मजबूत एविएशन हब बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी के चौधरी बंसीलाल सिविल एरोड्रम में करीब 31 करोड़ की लागत से बने अत्याधुनिक हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन, सुरक्षा चौकी और कैंटीन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान योजना की तर्ज पर हरियाणा में भी छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ा जा रहा है। हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली, अयोध्या, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए उड़ानें शुरू हो चुकी है, जबकि जल्दी जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी सेवाएं शुरू करने की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में तेज और बेहतर हवाई कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। साथियों, हम देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा ने सिविल एविएशन के क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में अपनी एक विशिष्ट पहचान वो बनाई है। साथियों, हमने प्रदेश के भीतर विमान और हवाई कनेक्टिविटी के महत्व को पहचानते हुए साथियों केंद्रित, दूरदर्शी और व्यापक दृष्टिकोण साथियों अपनाया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले बजट में जो हमारा 25-26 का बजट था, हिसार एयरपोर्ट से अयोध्या, चंडीगढ़, जयपुर के लिए हवाई सेवाएं हमने हिसार से शुरू की हैं। साथियों, इस वित्त वर्ष में हमने हिसार से जम्मू, अहमदाबाद के लिए हवाई सेवाएं प्रारंभ की जाएंगी, ये भी निर्णय हमने लिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो एक संकल्प है, उस संकल्प को आज गति से पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक भिवानी एरोड्रम पर विकसित नई सुविधाएं विमान संचालन के साथ साथ पायलट प्रशिक्षण और एविएशन सेवाओं के विस्तार में अहम भूमिका निभाएगी। इससे युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के नए अवसर भी तैयार होंगे। सरकार का मानना है कि मजबूत हवाई नेटवर्क निवेश, उद्योग और पर्यटन को भी नई गति देगा। हिसार में एमआरओ हब बनने से न केवल देश का पैसा बाहर जाने से बचेगा, बल्कि हरियाणा तकनीकी और कौशल विकास और निवेश का एक बहुत बड़ा हब केंद्र भी बनेगा। साथियों, हरियाणा के युवाओं को यहीं पर रोजगार का नया अवसर यहां प्रदान होगा और इसके साथ ही हिसार हवाई अड्डा पर एक विशाल पैसेंजर टर्मिनल भवन, कार्गो टर्मिनल, अत्याधुनिक एयर कनेक्टिविटी ट्रैफिक कंट्रोल टावर का साथियों निर्माण अत्यंत तीव्र गति से चल रहा है। इन सभी विश्व स्तरीय सुविधाओं को हम अप्रैल 2027 तक पूरा करके इसको चालू करने का हमने लक्ष्य रखा है। साथियों, हरियाणा की विमानन क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर ये स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केवल हवाई संपर्क ही नहीं बल्कि सड़क, रेल और डिजिटल कनेक्टिविटी को भी समान प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है, डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क दी जा रही है, पात्र परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई योजनाओं का दायरा भी बढ़ाया गया है। तो मोदी जी के नेतृत्व में जो हमने कहा है उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है और मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में जो महत्वपूर्ण बात कही थी कि हम हरियाणा के किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। आज देश का पहला ऐसा राज्य हरियाणा बना है जो अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम हरियाणा के अंदर जो किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस कराने के लिए भारी भरकम खर्चा करना पड़ता था, गरीब आदमी वो खर्चा नहीं उठा सकता था। हमने संकल्प पत्र में कहा था हमारी सरकार बनेगी, हम इसको फ्री करेंगे, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा।
हरियाणा सरकार पैसा देने का काम करेगी। साथियों, मुझे खुशी है आज लगभग 2 लाख के करीब लोगों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना लाभ लिया है, अपना इलाज कराया है। हरियाणा सरकार का कहना है कि आधुनिक विमानन सुविधाओं, बेहतर कनेक्टिविटी और जन कल्याणकारी योजनाओं के समन्वय से हरियाणा विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। भिवानी एरोड्रोम का विस्तार इसी व्यापक विजन का अहम हिस्सा है, जिससे क्षेत्रीय विकास, निवेश और रोजगार को नई उड़ान मिलने की उम्मीद है।